बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला को दुनिया में दो शहरों से इंतहाई प्यार है, एक मक्का और दूसरा मदीना। मक्का शहर को हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने आबाद किया, जबकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जगह पैदाइश हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में इस दुनिया से रुखसत हुए। जब मदीने में मस्जिद नबवी की तामीर शुरू हुई तो बेशुमार मोजज़ात हुए। मस्जिद नबवी में एक ऐसा ही मोजज़ा हुआ जिसको देखकर इंजीनियर भी हैरान हो गए। उन लोगों ने जो कुछ बताया, इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात जो चाहे वो कर सकती है। अल्लाह तबारक व तआला के आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। दोस्तों, आज हम उस आदमी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका मस्जिद नबवी और मक्का मुकरमा की तामीर में अहम किरदार है। ये आदमी पेशे के लिहाज से इंजीनियर था। उस आदमी ने मस्जिद नबवी और खाना काबा को डिजाइन किया। उस अजीम माँ बाप के बेटे का नाम डॉक्टर मोहम्मद कमाल है। डॉक्टर मोहम्मद कमाल को दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। इस आदमी ने मस्जिद नबवी की तामीर में एक ऐसा मोजज़ा देखा, वो सारी जिंदगी खामोश रहे। सालों बाद इन्होंने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। वो इस मोजज़े को देखकर सारी जिंदगी खामोश क्यों रहे और सालों बाद इन्होंने इसको लाकर जाहिर क्यों किया। डॉक्टर मोहम्मद कमाल ने ऐसा क्या देखा और क्या बताया कि आज इसकी वीडियो में तफसील से बताया जाएगा। वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि डॉक्टर मोहम्मद कमाल ने इस दो अजीम मस्जिदों को किस तरह बनाया। ये तमाम बातें जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, मस्जिद नबवी और खाना काबा को इस तरह तामीर किया गया कि काफिर भी तारीफ करने पर मजबूर हैं। इन दोनों मस्जिदों को तामीर करने वाले डॉक्टर मोहम्मद कमाल हैं। ये आदमी दोनों मस्जिदों को तामीर करके दुनिया का खुशकिस्मत इंसान बन गया। इस आदमी ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के दोनों घरों में जितना भी वक्त गुजारा, उसके हर सेकंड का उसे सवाब मिलता रहा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम डॉक्टर मोहम्मद कमाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डॉक्टर मोहम्मद कमाल का पूरा नाम डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माईल था। ये मिस्र के रहने वाले थे। ये खबरों की दुनिया से दूर रहकर अपनी जिंदगी बसर करते रहे। इस आदमी के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। डॉक्टर मोहम्मद कमाल अपने मुल्क में हायर एजुकेशन की डिग्री लेने वाले सबसे कम उम्र नौजवान थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल की पैदाइश मिस्र के शहर काहरा में 1908 में हुई। 2006 में इस अजीम आदमी का इंतकाल हुआ। ये इंजीनियर की डिग्री लेने के लिए यूरोप में पढ़ने के लिए गए। ये पहले इंसान थे जिन्होंने मस्जिद नबवी और खाना काबा की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इनका शुमार बिन लादेन कंपनी के बड़े इंजीनियर में होता था। बिन लादेन कंपनी हजारों रियाल की तनख्वाह देना चाहती थी, मगर इस आदमी ने तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया। कहने लगे कि मस्जिदुल हराम का काम करना मेरे लिए बाइसे फख्र है, लिहाजा मैं दोनों मसाजिद का काम फ्री में करूंगा। इसलिए इन्होंने अपने काम का एक भी पैसा नहीं लिया। डॉक्टर मोहम्मद कमाल अगर बिन लादेन कंपनी से तनख्वाह लेते तो इनका शुमार दुनिया के अमीर तरीन इंजीनियर में होता। डॉक्टर मोहम्मद कमाल ने 45 साल की उम्र में शादी की। उनकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया। फिर उनकी बीवी इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसके बाद वो अकेले रहे। मस्जिद नबवी और खाना काबा में नमाज अदा करते रहे। इनकी तामीर में हिस्सा डालते रहे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल ने 100 साल की उम्र पाई, मगर इस दौरान उनकी कोई भी खबर मीडिया में ना आई, बल्कि उस दरवेश सिफत इंसान ने गुमनामी की जिंदगी गुजारी। दोस्तों, हर किसी के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद कमाल इस्माईल को ही खाना काबा और मस्जिद नबवी की तामीर का काम क्यों सौंपा। इसमें ऐसे ऐसे राज छुपे हैं कि अल्लाह ने ये काम डॉक्टर मोहम्मद कमाल से ही करवाना था। खाना काबा के सहन में लगे मार्बल के पत्थर की भी एक अजीब कहानी है। अगर इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानब से मोजज़ा करार दिया जाए तो ये गलत ना होगा। इस वाक़े को सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा।
खाना काबा के सहन में जो पत्थर लगाए गए हैं वो एक नायाब पत्थर है। ये पत्थर लबनान के एक छोटे से पहाड़ में पाया गया। इस पत्थर की ये खसूसियत है, ये पत्थर सख्त गर्मी में भी ठंडा रहता है। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस पत्थर को हासिल करने के लिए लबनान की कंपनी के पास गए। उनसे आधा पहाड़ खरीदने का मुआहिदा कर लिया। मुआहिदा करने के बाद वो मक्का में वापस आ गए। कुछ ही दिनों के बाद सफेद पत्थर भी आ गया। चनाचे इस पत्थर को मक्का के सहन में लगा दिया गया। वक्त गुजरता गया। तकरीबन 15 साल के बाद सऊदी हुकूमत ने ऐसा ही एक पत्थर मस्जिद नबवी के अंदर लगाने का फैसला किया। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इंतहाई परेशान हुए क्योंकि ऐसा पत्थर लबनान के एक पहाड़ में था। आधा पहाड़ तो वो पहले ही खरीद चुके थे। चनाचे डॉक्टर मोहम्मद कमाल लबनान में उसी कंपनी के मालिक के पास गए। मार्बल की बकाया मकदार जो बच गई थी उसके बारे में पूछा। कंपनी का मालिक कहने लगा, मार्बल का वो हिस्सा तो हमने आपके जाने के बाद ही फरोख्त कर दिया। इस वाक़े को 15 साल हो चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद कमाल जाने लगे तो ऑफिस सेक्रेटरी से मिले। उनसे कहा, मुझे उस शख्स का पता बताओ जिसने बकाया मार्बल खरीदा था। उसने कहा कि पुराना रिकॉर्ड है, तलाश करना पड़ेगा। उसने कहा कि आप मुझे फोन नंबर दे दें, मैं तलाश करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद डॉक्टर मोहम्मद कमाल सोचने लगे, मुझे इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि किसने खरीदा। अल्लाह तबारक व तआला खुद ही बंदोबस्त कर देगा। अगले दिन डॉक्टर मोहम्मद कमाल वापस जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे तो इन्हें कॉल आई कि मार्बल के खरीदार का एड्रेस मिल चुका है। डॉक्टर कमाल वापस उसी कंपनी में पहुंचे। सेक्रेटरी ने कंपनी का एड्रेस दिया जिसने मार्बल खरीदा था। जब डॉक्टर मोहम्मद कमाल ने एड्रेस देखा तो वो हैरानो परेशान हो गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि जिस कंपनी ने ये मार्बल खरीदा था वो सऊदी कंपनी थी। डॉक्टर मोहम्मद कमाल ने सऊदी अरब की फ्लाइट पकड़ी, उसी दिन वापस पहुंचा। इसके बाद वो कंपनी के एडमिन के पास पहुंचा। उससे पूछने लगा, जो मार्बल आप लोगों ने लबनान से खरीदा था इसका क्या बना? उसने कहा, पता नहीं, मैं स्टॉक रूम से राब्ता करके बताता हूँ। जब स्टॉक रूम से पूछा गया जो मार्बल लबनान से मंगाया गया वो किधर है, तो इन्होंने बताया वो सारी मिकदार मौजूद है, उसको कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। डॉक्टर मोहम्मद कमाल बच्चों की तरह रोने लगे। फिर उस आदमी को पूरी कहानी सुना डाली। कंपनी के मालिक को खाली चेक दिया, उसे कहा कि इसमें जितनी भी रकम भरनी है भर लो, मगर मार्बल को हमारे हवाले कर दो। जब कंपनी के मालिक को ये पता चला कि ये मार्बल मस्जिद नबवी के सहन में लगाया जाएगा, उसने कहा कि मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मार्बल मुझसे खरीद करवाया, फिर मुझको बुला दिया। ये मस्जिद नबवी की इमानत है, लिहाजा आप इसे ले जाइए।